हेलो टू एवरीबॉडी, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि इस साल की काउंसलिंग में आपको हेल्प करेगी और आपको बता सकती है कि इस साल की काउंसलिंग पिछले काउंसलिंग से कितनी डिफरेंट रहेगी। ब्रीफली डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज सीट्स बढ़ने का, जिस स्पीड से सीट मैट्रिक्स बढ़ रहा है। क्लिनिकल ब्रांचेस का एनालिसिस होगा, 17 ब्रांचेस को डीपली एनालाइज करेंगे और बताएंगे कट ऑफ कैसा रहेगा, ब्रांच वाइज कितना फर्क आने के चांसेस हैं पिछले साल से, और बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उससे पहले जो कैंडिडेट्स नीट पीजी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हैं, जिन्हें लगता है उन्हें काउंसलर की असिस्टेंस लेनी चाहिए, वो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9675200801। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टा पे भी हम लाइव अपडेट्स आते हैं। लाइव में कल भी आया था, काफ़ी लोग उसमें अवेलेबल थे। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन करके हमारा हिस्सा बन सकते हैं लाइव सेशंस का। सो वी कैन स्टार्ट। टोटल सीट जो कल तक बढ़ी हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो है 1694, यानी कि नियर बाई 1700 सीट्स MSMD में कन्वर्ट हुई हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे नॉन क्लिनिकल ज़्यादा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार पहली बार देखने को मिला है कि इतनी सीट्स बढ़ी हैं, उसमें 1368 सीट्स क्लिनिकल ब्रांचेस की हैं, जिसमें पैरा क्लिनिकल पैथो भी इंक्लूड है। 1368 सीट्स टोटल इंक्रीमेंट अब तक MDMS में हो गया है, जिसमें से गवर्नमेंट के में कितनी सीटें हैं जो कि बढ़ी हैं, वो हैं 654 क्लिनिकल सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ी हैं, 608 सीट्स प्राइवेट में बढ़ी हैं और 106 सीट्स डीम्ड में बढ़ी हैं। अभी तक ये फिगर निकल कर आई है और ये NMC की साइट पे अवेलेबल है। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप nmc.org की साइट पे जाएं, वहाँ जाकर आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें MD जनरल मेडिसिन की, MD जनरल मेडिसिन में टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं वो 138 है, जो कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। जिस हिसाब से ब्रांच इंक्लाइनेशन है, थोड़ा सा ये 138 सीट सपोर्ट देंगी कट ऑफ को न्यूट्रलाइज रखने में। गवर्नमेंट में 48 सीट्स बढ़ी हैं। ऑल इंडिया कोटा में इसकी 24 सीट्स 50% में काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आएंगी। कैटेगरी वाइज डिवीजन होकर जनरल को 11 या 12 सीट्स का फायदा होता हुआ नजर आएगा। लगभग जनरल मेडिसिन में 12 सीट्स का मतलब है नहीं करके लगभग 700 रैंक्स का फ्लक्चुएशन पॉजिटिव वे में, जो कि अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्राइवेट में 90 सीट्स बढ़ी हैं। डीम्ड में कोई सीट MD मेडिसिन में नहीं बढ़ी है। MD पीडियाट्रिक्स की बात करें, 46 सीट्स गवर्नमेंट में टोटल बढ़ी हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 23 सीट्स आएंगी। प्राइवेट में 51 बढ़ी हैं, डीम्ड में 4 बढ़ी हैं। टोटल सीट्स 101 सीट्स बढ़ी हैं, 101 सीट्स। MD साइकेट्री की बात करें, 20 सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ी हैं, 10 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, 4 सीट्स प्राइवेट में बढ़ी हैं, 4 डीम्ड में बढ़ी हैं। टोटल जो वॉल्यूम है वो 28 का वॉल्यूम देखने को मिला है। अगली ब्रांच के बारे में बात करेंगे, वो है MD TB चेस्ट / रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन। टोटल सीट्स 18 बढ़ी हैं गवर्नमेंट में, जिसमें से 9 सीट्सें ऑल इंडिया में देखने को मिलेंगी। प्राइवेट में 20 सीटें बढ़ी हैं, डीम्ड में 7 सीट्स बढ़ी हैं। टोटल 45 सीट्स बढ़ी हैं।
MSCNT टोटल सीट्स जो बड़ी हैं वो 23 हैं, जिसमें से 16 गवर्नमेंट की हैं, 8 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं और 8 सीट स्टेट को चली जाएंगी। प्राइवेट में 5 सीटें बड़ी हैं, डीम्ड में 2 सीटें बड़ी हैं। MS जनरल सर्जरी सबसे ज़्यादा हाई इंटेक सेकंड इंटेक रखने वाली ब्रांच, 157 सीट्स का इंक्लाइनेशन इस ब्रांच ने लिया है। 73 गवर्नमेंट में, जिसमें से 50% सीट्स ऑल इंडिया में चली जाएंगी, जो कि 37 सीट्स होंगी। प्राइवेट में 74 और डीम्ड में 10 सीट्स। MS ऑब्सगाइनी लार्जेस्ट सीट मैट्रिक्स अब तक का जो इंक्लाइन देखने को मिला है वो है 180 सीट्स का, जिसमें से गवर्नमेंट में 106 सीट्स, जिसमें से गवर्नमेंट कोटा में 53 सीट्स, यानी कि जनरल को 22 सीट्स का फायदा। लगभग 22 सीट्स का मतलब है लगभग 1800-1700 रैंक इंक्लाइनेशन। अगर कट ऑफ लास्ट ईयर 12,900 पे गई थी, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 14,500 तक चली जानी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसा ज़रूर होगा, अगर ये MS नहीं जाती है वहाँ तक, तो DNB ऑन इंक्लाइन होते हुए जाएगी। जो लोग बाकी बैकअप लेके चलेंगे, बॉर्डर रैंक्स को प्रिक्योर करके चलेंगे, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, उनको ये MS मॉब तक मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट में 55 सीट्स और डीम्ड में 19 सीट्स। अब बात करते हैं MS ऑप्थेल्मोलॉजी की। टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं 40 सीट्स हैं MS में, 20 गवर्नमेंट में, जिसमें से 10 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, 17 प्राइवेट में और 3 डीम्ड में। MS ऑर्थो 54 सीट्स गवर्नमेंट में, 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगी 54 में से, 55 प्राइवेट में, 18 डीम्ड में। टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं 127 सीट्स बढ़ी है। MD रेडियो, ये ब्रांच आज तक कभी इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस साल देखने को मिली है। 63 सीट्स गवर्नमेंट में, यानी कि इसकी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स 32 सीट्स पार्ट लेंगी। प्राइवेट में 63, डीम्ड में 10, प्राइवेट में 85 और डीम्ड में 15, टोटल 160 सीट्स। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है ये, जो कि बहुत फ़ायदा देगा रेडियो को। लगभग जो रेडियो 5,000 पे ख़त्म हो जाया करती थी, हो सकता है वो 6,500 तक चली जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। रफ आइडिया है। MD एनेस्थीसिया, टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं वो 141 सीट्स हैं, जिसमें कि 68 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट की 63 हैं, डीम्ड की 10 हैं। MD डर्मा 29 सीट्स ऑल इंडिया गवर्नमेंट में बढ़ी हैं, 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, 15 सीटें हो जाएंगी। प्राइवेट में 23, डीम्ड में 0, टोटल 52 सीट्स। डर्मा में 15 सीट का बढ़ना ऑल इंडिया कोटा में असर देगा। 7 सीटें जनरल कैटेगरी में आएंगी, 7 सीट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकती हैं। लगभग 700-800 रैंक का इम्पैक्ट देंगी, जो कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें इमरजेंसी मेडिसिन की, 55 सीट्स इमरजेंसी मेडिसिन में बढ़ी हैं, जिसमें से 21 सीट्स गवर्नमेंट में, जिसमें से 10 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, 31 प्राइवेट में हैं और डीम्ड में 3 सीटें हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन की 2 सीटें बढ़ी हैं, एक ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी, एक स्टेट में चली जाएगी, 2 सीटें। MD जीरियाट्रिक मेडिसिन की 2 सीटें बढ़ी हैं, एक ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी और एक स्टेट में चली जाएगी। MD पैथो की 68 सीट्स बढ़ी हैं गवर्नमेंट की, जिसमें 34 सीट्स ऑल इंडिया कोटा को चली जाएंगी, 35 सीट्स प्राइवेट में हैं, 11 सीट्स डीम्ड में हैं और टोटल 114 सीट्स हैं। MD फैमिली मेडिसिन 4 सीटें बढ़ी हैं सिर्फ प्राइवेट में। टोटल जो सीट बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 1368 क्लिनिकल सीट्स, जिसमें से 654 गवर्नमेंट हैं, 608 प्राइवेट है, डीम्ड 106 सीट्स हैं। पुराने कट ऑफ जो लोग देख के रिलाई कर रहे हैं कि उन्हें उसके अकॉर्डिंग सीट मिलेगी, उन्हें बाद में समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता था कि पुराना कट ऑफ नहीं देखना चाहिए। मेरी इस बात से कई काउंसलर्स भी एंटी हैं, कई फैकल्टीज भी एंटी हैं, इवन कई स्टूडेंट्स भी एंटी हैं। लेकिन जब चीज़ें सामने आएंगी, फ्रंट पिक्चर में आएंगी, तब जाके यू विल रियलाइज कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, ब्रांचेस में फ्लक्चुएशन आएगा। MSMD की सीट्स बढ़ने से DNB में अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, इवन MSMD में भी मिलेगा। लेकिन
जो लोग पेरिफेरी जाने के लिए भी रेडी हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्हें डीएनबी की जगह एमएस और एमडी कोर्सेज मिले। डिपेंड ये करता है अपने आप को कितने रेडियस में बांध के रखते हैं। जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग, वो दूर नहीं जाना चाहेंगे, वो चाहेंगे उन्हें मेन सिटीज़ में ही मिले। वो एंड तक हो सकता है खाली भी रह जाएं या बाद में कोई ऐसी पेरिफेरी उठाएं जिससे बेटर अच्छी जगह उन्हें मिल सकती थी। ये बाद में समझ में आएगा, फिलहाल नहीं समझ में आएगा। एक बात और, प्राइवेट में ज़्यादा फायदा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट कट ऑफ में देखने को मिलेगा, तो जी नहीं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा बड़ा इंक्लाइनेशन कट ऑफ में देखने को मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इतना इंक्लाइनेशन बहुत कम ही बार देखने को मिलता है, इतनी कम सीट्स के इंक्रीमेंट में। अगर मैं डीम्ड की बात करूं तो टोटल 106 का इंक्रीमेंट हुआ है, 106 सीट्स का इंक्रीमेंट। ये कुछ खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है डीम्ड के लिए। प्राइवेट में 608 काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन ये सीट्स लगभग मेनली कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, इनमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये भी उतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन लेना है। जिन्हें एमडी लेना है उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट एमएसएमडी कोर्स, लो फीस एमएसएमडी कोर्स, मीडियम फीस एमएसएमडी कोर्स या हाई फीस एमएसएमडी कोर्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट एमडीएमएस मिलता है ले लो, लोअर एमडीएमएस मिलता है ले लो, लेकिन अगर डीएनबी भी मिल रहा है फिर पैरेलल में तो कोई बुराई नहीं है। ज़बरदस्ती 30-40 लाख रुपए साल का खर्च करना कोई समझदारी या कोई एथिक्स या कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं शो करता है। ये बात मैं आपको और बताऊं, फ्रॉम 25 मई ऑनवर्ड्स हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, जो कि सेक्टर 2 में ही एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं अपनी ओल्ड बिल्डिंग से। एड्रेस हम ज़रूर जैसे ही अपडेट होगा वी विल गिव यू द अपडेट सून। इसके अलावा 24 मई को मैं नागपुर में हूँ। जो भी मुझसे नागपुर में मिलना चाहेगा कोई कैंडिडेट, वो मुझे व्हाट्सअप करे मेरे गिवन नंबर पे 9675200801। अगर मेरा अपॉइंटमेंट अवेलेबल हुआ तो हम आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर देंगे और आप आके मुझसे मिल सकते हैं। प्लेस और लोकेशन भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो बी अटेंटिव ऑन इट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।